नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को टाइटल और थंबनेल से समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपको पता है कि हमने सीरीज जो स्टार्ट की है क्वेश्चनों की, जिसमें टॉप 5 जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, केवीएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी में जो क्वेश्चन है वो दोस्तों काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 4 है द्विघात समीकरण और बहुपद वाला जो चैप्टर है उसके अंदर 4th नंबर की ये क्लास है, जिसमें पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का एक मूल ये दिया गया है 2 प्लस आयोटा रूट 3 है, तो आपको पी और क्यू का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर केवल देखिए एक मूल आपको दिया गया है, तो दूसरा मूल आपको पता चल जाएगा। आपको पता है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, जो मूल होते हैं, काल्पनिक जो मूल होते हैं जो पेयर के रूप में पाए जाते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे यदि वर्गमूल में 3 एक मूल दिया गया है तो दूसरा मूल ऑटोमेटिकली माइनस का अंडर रूट 3 हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आयोटा यहाँ पर यदि 5 दे दिया है एक मूल, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये माइनस का आयोटा रूट 5 हो जाता है। ये क्यों होता है, आपको पता है जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो उसके आगे प्लस माइनस का चिन्ह हम लगाते हैं। अब यहाँ पर केवल एक मूल दिया है, अर्थात प्लस वाला चिन्ह आपको दिया गया है, तो फिर माइनस का रूट 3 ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाता है। तो इस वजह से ये जो मूल होते हैं वो पेयर के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? पेयर के रूप में। तो ये बात भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करने वाले हैं वो देखिए। यहाँ पर समीकरण हमको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये समीकरण हमको दी गई है। एक मूल हमको क्या दिया गया है? एक मूल हमको दिया गया है 2 प्लस आयोटा रूट 3। जब एक मूल ये है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा? दूसरा मूल हो जाएगा 2 माइनस आयोटा रूट 3। दूसरा मूल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा रूट 3। अब दो मूल हमको प्राप्त हो चुके हैं, तो पी और क्यू के मान हम कैसे निकालेंगे? अब आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल आपको दिए गए हैं तो सबसे पहले आप योग और गुणनफल का जो फॉर्मूला है वो लगाइए। तो दोनों मूलों का जो योग होगा, दोनों मूलों का योग क्या होगा? देखिए मूलों का योग हो जाएगा, इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आयोटा रूट 3 से आयोटा रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 और 2 कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये तो हो गया योग। अब दोस्तों योग मूलों का जो योगफल है वो कितना आ गया? यहाँ पर 4 आ गया है। इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। देखिए मूलों का योग कितना आ गया? 4 आ गया। और मूलों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x का गुणांक माइनस में बटे a, अर्थात माइनस का b बटे a होता है। तो ये हो गया p और बटे 1, अर्थात इसका गुणांक 1 है तो 1 हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 4। तो p का मान कितना आ गया? माइनस का 4। कितना आ गया? माइनस का 4। अब यहाँ से देखिए ऑप्शन के अंदर p का मान माइनस का 4 कहाँ पर है? केवल दूसरे नंबर के ऑप्शन में है। तो ये जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो वैकल्पिक परीक्षाएं होती है कंपटीशन वाली, उसमें इसी प्रकार से चेक किया जाता है। यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व के माध्यम से हमको पता चल गया। फिर भी हम जो गुणनफल के माध्यम से क्यू का मान भी निकाल लेते हैं। देखिए जब हम मूलों का गुणनफल यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका सूत्र होता है c बटे a, और गुणनफल देखिए इन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर दोस्तों लग जाएगा। गुणनफल का सूत्र होता है c बटे a। c का मान कितना है? q बटे 1 में क्या है? यहाँ पर 1, वो हम लिखेंगे नहीं। अब इसको हल करते हैं a प्लस बी a माइनस बी के सूत्र से। सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब इसको जैसे हम हल करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? माइनस का 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 यहाँ पर है। कितना हो जाएगा? ये 4 और 3 7। तो p का मान आ गया है माइनस का 4 और q का मान कितना आ गया है? 7। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ये आ रहा है दूसरे नंबर के ऑप्शन पे। तो p का मान माइनस का 4 है और q का मान कितना है? 7। वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व आपको करने हैं एग्जाम के अंदर भी। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न का सॉल्यूशन हम करेंगे। देखिए समीकरण दी हुई है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, यहाँ पर देखिए यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण आपको दी हुई है, इसके मूल अनुपात के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं।
अब आपको पता है अनुपात को हमको टुकड़े में विभाजित करना पड़ता है, तो कुछ अचर राशि यहाँ पर लगानी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर हम अचर राशि लगाएंगे। मूल आपको दिए गए हैं, लेकिन दोनों मूल है अनुपात के रूप में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना मूल, अलग अलग मूल कितने हो जाएंगे, देखिए एक तो हो जाएगा m और n अनुपात में दिए गए हैं, तो अनुपात हमने यहाँ पर ब्रेक कर लिया है, तो इसके साथ में हम अल्फा लगा लेते हैं और इसके साथ भी हम क्या लगा लेते हैं, अल्फा लगा लेते हैं। तो दो मूल क्या प्राप्त हो गए हमको, m अल्फा और n अल्फा हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया है। अनुपात वाले प्रश्नों को इसी प्रकार से किया जाता है। एक इसको अनुपात को हटाकर यहाँ पर दोनों साइड एक अचर राशि यहाँ पर लगानी पड़ती है, जिसको हमने ये माना भी है अल्फा, तो इसको हमको हटाना भी पड़ेगा। तो देखिए दो मूल अब हमको प्राप्त हो चुके हैं, द्विघात समीकरण हमको दी हुई है। तो समीकरण ये दी गई है। देखिए जब भी दो मूल आपको पता चल जाए और द्विघात समीकरण दी हुई हो, तो सबसे पहले मूलों का योग और मूलों का गुणनफल वाला जो फॉर्मूला है वो दोस्तों लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए मूलों का योग लिख लेते हैं। मूलों का योग क्या हो जाएगा, मूलों का योग हो जाएगा ये समीकरण के अनुसार तो सूत्र होता है माइनस का b बटे a, तो x का गुणांक है 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। और मूल दोनों ये दिए गए हैं, तो इनका योग करेंगे हम m अल्फा प्लस n अल्फा का हम योग करेंगे। तो यहाँ पर अल्फा कॉमन आ जाएगा, अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा अल्फा m प्लस n बराबर माइनस का 1। यहाँ से हम दोस्तों क्या करते हैं, इस समीकरण को फिलहाल ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c बटे a। यहाँ पर c कितना है 1 और a कितना है वो भी 1 ही है। तो इन दोनों मूलों का गुणा करेंगे, तो देखो अल्फा को अल्फा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर और mn बराबर 1। यहाँ से हम अल्फा का मान निकालने वाले हैं, तो अल्फा का मान हो जाएगा, देखिए अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 बटे mn के। किसके बराबर आएगा, 1 बटे mn के अल्फा स्क्वायर आएगा। और हम यदि अल्फा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल में हो जाएगा अंडर रूट m। अब दोस्तों इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब अल्फा का मान हम समीकरण किस में रख रहे हैं, 1। समीकरण 2 से मान किस में रख रहे हैं, 1 में। अल्फा का जो मान है वो समीकरण नंबर हम 1 में रखने वाले हैं। यहाँ पर हम अल्फा का मान रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए m प्लस n बटे, अल्फा का मान रखेंगे 1 बटे अंडर रूट m, तो अंडर रूट m n यहाँ पर आ जाएगा अल्फा का मान बराबर माइनस का 1। अब एक बार आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है किस तरीके से जो आंसर है वो आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, तो ये आंसर तो किसी भी हालत में नहीं होगा, किसी भी हालत में ये आंसर नहीं होगा। यदि हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ये हो सकते हैं। तो चेक करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए रूट mn का भाग इसमें भी लगा देते हैं और इसमें भी लगा देते हैं। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। m को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m। जो m है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और जो n है उसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसमें भाग लगा देंगे अलग अलग, अंडर रूट mn का भाग इसमें भी लगा देंगे और इसमें भी लगा देंगे। तो देखिए क्या आएगा, और बराबर में क्या दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है। बराबर में क्या दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है। अब देखिए अंडर रूट m से अंडर रूट m कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट m से ये जो m है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा अंडर रूट m बटे अंडर रूट n। देखिए अंडर रूट m बटे अंडर रूट n बचेगा, प्लस यहाँ पर n से n कट जाएगा और ये बचेगा अंडर रूट n बटे m बराबर माइनस का 1। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक साथ, अंडर रूट m बटे n प्लस अंडर रूट n बटे m, और जो 1 है इसको हम इधर की साइड ले आते हैं। तो ये ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर 1 और आएगा इस तरीके से। तो ये ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ पर राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 हम देख रहे हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 3 है वो यहाँ पर दिया गया है। समीकरण आपको ये दी गई है b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 0। अब ये कह रहा है कि इस समीकरण के जो मूल हैं वो क्या होंगे, परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे, काल्पनिक होंगे या समान होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पूछा गया है कि इस समीकरण के जो मूल है वो क्या होंगे यदि ABC हरात्मक श्रेणी में है।
तो इसी प्रकार से आपको ये कंडीशन है, परिमेय है अपरिमेय है, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी जाके इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे वो देखिए। समीकरण आपको दी हुई है ये, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 0। ये समीकरण दोस्तों यहाँ पर दी हुई है। अब इसके मूल पूछ रहा है तो हम इसके मूल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पर द्विघात समीकरण दी हुई है और इसके जो मूल है, मूलों की प्रकृति पूछी है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसका मान हमको निकालना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो निकालना पड़ेगा, तब जाके मूलों की प्रकृति आएगी। तो बी स्क्वायर है वो x का गुणांक है, कितना है माइनस का a प्लस बी प्लस सी। यदि हम इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 4, a का मान कितना है b प्लस सी और c का मान कितना है a, कितना है a। अब इसका मान हमको निकालना है, देखते हैं ये बराबर में 0 आता है या लेस देन 0 आता है या फिर ग्रेटर देन 0 आता है, तो उससे मूलों की प्रकृति पता चल जाएगी हमको। तो इसका वर्क कर लेते हैं, कितना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ba, ये हो जाएगा ba और यहाँ पर हो जाएगा ca। तो माइनस का कितना हो जाएगा 4ab माइनस का 4ab और माइनस का 4ca, माइनस का 4ca, ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर देखिए ये 2ab है, ये 2ab है और ये माइनस का 4ab है, तो कितना बचेगा माइनस का 2ab, कितना बचेगा माइनस का 2ab। यहाँ पर है 4ca और यहाँ पर है 2ca, कितना है 2ca, तो ये कितना बचेगा, पहले हम ये लिख लेते हैं प्लस का 2bc और यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का 2ab, कितना हो जाएगा माइनस का 2ca, माइनस का 2ca हो जाएगा ये वाला माइनस का 2ca। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, देखिए ये एक फार्मूला बन गया है, किसका बन गया, ये फार्मूला बन गया a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का, ये फार्मूला बन चुका है। अब आपको पता है किसी भी संख्या का यदि हम वर्ग करेंगे तो वो हमेशा क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है। किसी भी संख्या का वर्ग करके आप देख लीजिए वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। यदि ग्रेटर देन 0 है तो जो मूल होंगे वो क्या होंगे, मूल होंगे, यहाँ पर देखिए मूल वैसे तो वास्तविक होंगे लेकिन यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है, ये बन रहा है पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, तो इसका मतलब हो गया मूल परिमेय होंगे। जब भी पूर्ण वर्ग बनता है तो उसके जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। क्या होते हैं, परिमेय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यदि ए बी सी धनात्मक है, आपको पॉजिटिव लेना है और हरात्मक श्रेणी में है, तो सबसे पहले इस कंडीशन को लिख लेते हैं। देखिए ए बी सी कौन सी श्रेणी में है, हरात्मक श्रेणी में है। अब इसकी एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से जो कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन कर पाएंगे। देखिए हरात्मक श्रेणी का जो पहचानने का तरीका होता है वो होता है 3 यदि संख्याएं हरात्मक श्रेणी में दी हुई है तो बीच वाली संख्या का मान जो आएगा वो कैसे आएगा, वो देखिए बीच वाली जो संख्या है उसका मान आता है जो शेष संख्या बच गई उनका दुगुना गुणनफल बटे पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या का योगफल। जब भी हरात्मक श्रेणी में होती है 3 संख्याएं तो इस प्रकार से उसका जो फॉर्मूला है वो लिखा जाता है बीच वाली संख्या का। अर्थात इस प्रकार से यदि कोई चीज़ आपको दी हुई है तो इसका मतलब है कि वो ए बी सी किस श्रेणी में है, हरात्मक श्रेणी में है। तो ये कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। अब आप कैसे लगाएंगे ये कंडीशन देखिए। तो ये समीकरण आपको दी हुई है, कौन सी समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके मूल आपको यहाँ पर पता करने हैं। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वही बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मूलों की जो प्रकृति है वो आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। देखिए बी स्क्वायर जो है वो है x का गुणांक, x का गुणांक है ये, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4, a का मान है ये a और c का मान कितना है c। अब देखिए b का मान हमको पता चल गया है ये, इस b की जगह हम ये लिख लेते हैं 2ac बटे a प्लस बी।
तो देखिए 2ac बटे a प्लस बी हम यहाँ पर लिख लेते हैं b का मान। अब इसका हम करेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए 2 का वर्ग हो जाएगा 4, a स्क्वायर c स्क्वायर बटे a प्लस c का होल स्क्वायर और माइनस का कितना है 4ac, कितना है 4ac। अब इसको हम करेंगे हल। देखिए इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो देखिए हम लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 4ac a प्लस c का होल स्क्वायर बटे a प्लस c का होल स्क्वायर। ये एलसीएम आ गया है। यहाँ से देखिए 4ac कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा 4ac, क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ac, 4ac बटे में है a प्लस c का होल स्क्वायर और हमने 4ac यहाँ पर कॉमन लिया है तो यहाँ पर बच जाएगा ac माइनस a प्लस c का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर दोस्तों बच जाएगा। अब इसको हम जैसे हल करेंगे, इसको हम जैसे हल करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए इसको हम जैसे हल करेंगे तो यहाँ पर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, तो यहाँ पर आएगा लास्ट में a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस का 2ac आएगा, लेकिन यहाँ पर बाहर का माइनस में है तो यहाँ पर देखिए माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2ac हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर ये प्लस का तो कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर बनेगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का ac, क्या बनेगा ये माइनस का ac। ये यहाँ पर ये बनने वाला है। तो दोस्तों माइनस का जो चिन्ह है वो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 4ac बटे a प्लस c का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ac। इसका मतलब है ये नेगेटिव राशि प्राप्त हो रही है, ये लेस देन क्या है 0 है। जो b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 यदि होता है तो इसका मतलब हो गया वो जो संख्या है वो क्या होती है, काल्पनिक होती है। क्या होती है, काल्पनिक होती है, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 है, 0 से भी कम है, इसका मतलब है वो काल्पनिक संख्या होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है आपको भी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। तो दोस्तों 5वें नंबर का जो प्रश्न है वो है हमारा, यदि अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है। समीकरण हमको दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। इस समीकरण के मूल क्या दिए गए हैं, अल्फा और बीटा दिए गए हैं। तो आपको वो समीकरण ज्ञात करनी है, अर्थात नई समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा माइनस बीटा है। अर्थात आपको समीकरण निकालनी है जिसके मूल ये हो। अब ये मूल होंगे तो इसका मतलब हमको अल्फा और बीटा का मान पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो हम उनका योग और उनका क्या करेंगे, उनका माइनस करेंगे। तो वो जो समीकरण दी हुई है उस समीकरण को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0, ये समीकरण दी हुई है। और इस समीकरण के जो मूल दिए गए हैं वो दिए गए हैं अल्फा और बीटा। क्या दिए गए हैं, अल्फा और बीटा दिए गए हैं। अब देखिए जब भी समीकरण के मूल आपको दे दिए जाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल लिखना है। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, माइनस का b बटे a, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस का b का मान है यहाँ पर माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2 और अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो इस समीकरण से हमको ये चीज़ प्राप्त हो गई है। अब ये कह रहा है कि वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा प्लस बीटा हो। तो हम क्या करते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा तो हमको पता चल गया ये रहा, हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा आपको निकालना पड़ेगा। अब हम जानते हैं, देखिए अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला होता है, जो हमने बताया था, आगे भी आपको दोस्तों थ्योरी की क्लास में यहाँ पर रेगुलर करने वाला हूँ बाद में। पहले मैं ये प्रैक्टिस सेट आपको लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आप याद कर लीजिए या आप लिख लीजिए। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है, वर्गमूल के अंदर आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है दोस्तों ये। अब देखिए इसके अंदर हमको मान रखना है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दिया गया है 2
2 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस का 4। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 3। माइनस का 3 हम यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 12। कितना आ जाएगा, प्लस का 12। अब ये बन रहा है यहाँ पर दोस्तों अंडर रूट 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आएगा प्लस माइनस का 4। अब देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का मान एक तो प्लस 4 आ गया और एक आ गया माइनस का 4। तो आप कोई सा भी मान यहाँ पर ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि योग आपको यहाँ पर दिया गया है और जो मल्टीपल है वो माइनस के अंदर आ रहा है, अर्थात एक प्लस है और एक माइनस है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चेक भी कर लेना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने निकाल लिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान हमने निकाल लिया है। तो अब ये मूल नए मूल हो गए। जो मूल है यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। अतः जो समीकरण हमको निकालनी है उस समीकरण के मूल क्या हो गए, अल्फ़ा प्लस बीटा इसने दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, जिसके मान हमने निकाल लिए हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 2 और अल्फ़ा माइनस बीटा का जो मान है वो कितना है, प्लस माइनस का 4। कितना है, प्लस माइनस का 4 है। तो आप चाहे तो प्लस ले सकते हो वहाँ पर, या फिर आप माइनस का 4 लेकर हल करोगे तब भी आप अल्फ़ा प्लस बीटा का मान इसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से हल करना है। देखिए यहाँ पर यदि हम प्लस चिन्ह लेते हैं, क्या, यदि हम प्लस चिन्ह लेते हैं और यहाँ पर यदि हम माइनस चिन्ह लेते हैं, 2 कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ समझाने के लिए, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए यदि हम यहाँ पर प्लस चिन्ह लेते हैं, देखिए प्लस चिन्ह लेंगे तो हम इनको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 2 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6। अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा 3। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितना आएगा 3। अल्फ़ा का मान कितना आएगा 3। अब अल्फ़ा का मान यदि हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 3 यदि हम उधर को लेके जाएंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा। तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से बीटा का मान आ जाएगा माइनस का 1। अब देखिए यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो कोई फ़र्क नहीं यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। माइनस का चिन्ह लेंगे तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लेंगे हम इस प्रकार से। यदि हम माइनस का चिन्ह लेंगे तो अब दोबारा से हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर बनेगा 2 अल्फ़ा बराबर, यहाँ पर बन जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2। तो अल्फ़ा का मान यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 1। जब अल्फ़ा का मान माइनस का 1 आएगा, हम इस समीकरण में रखेंगे अल्फ़ा का मान माइनस का 1, तो माइनस का 1 इधर को जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों बीटा का मान कितना आएगा 3। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा का मान कितना आएगा, माइनस का 3। तो इसी प्रकार से मैं पहले भी कह रहा था कि कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, आप प्लस चिन्ह ले या फिर माइनस का चिन्ह ले, क्योंकि इनका जो गुणनफल है वो कितना है, माइनस का 3 है और योगफल हमको दिया हुआ है, तो कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात है नहीं। तो दोस्तों देखिए यदि हम अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा और बीटा को यदि हम जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कहीं पर भी जोड़ लीजिए 2 ही आएगा हमारे पास। और अल्फ़ा और बीटा को यदि हम घटाएंगे, अल्फ़ा में से बीटा को यदि घटाएंगे, देखिए यदि हम अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ से निकालें तो 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर भी यदि हम अल्फ़ा में से बीटा को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, जो पहले ही आ रहा है, इसलिए कोई प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा नहीं। ये केवल और केवल मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अल्फ़ा माइनस बीटा का जो मान है वो हमको प्राप्त हो गया प्लस माइनस का 4। तो आप केवल 4 मान कर भी इसको हल कर सकते हैं। देखिए अब जो समीकरण बनती है वो क्या बनती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 मूल आपको दिए गए हैं अलग अलग, तो हम क्या करते हैं, मूलों का योग ज्ञात करते हैं। तो मूलों का योग आएगा यहाँ पर, देखिए कितना आएगा, मूलों का योग करते हैं, योग हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा को यदि हम जोड़ देंगे, इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6। कितना आएगा यहाँ पर 6। और दोनों को यदि हम गुणा कर देंगे, क्योंकि हमको गुणनफल और योग की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर इनको यदि हम गुणा कर देंगे दोनों समीकरणों को तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। कितना आ जाएगा यहाँ पर 8। अब दोस्तों समीकरण का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये होता है फॉर्मूला, इसके अंदर हम रखेंगे मान। तो देखिए योग का सूत्र हो जाएगा, ये कितना आ रहा है 6x गुणन में कितना है 8 बराबर 0। तो ये समीकरण कौन से नंबर के ऑप्शन में आ रही है, तो देखिए प्लस का 8 है तो प्लस का 8 इस समीकरण में है और माइनस का 6x इसी समीकरण में है। तो ये जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण के जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।